नमस्कार दोस्तों, पीसीएस एम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग 7th क्लास के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे तथा हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग पर्यावरण के बारे में समझते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कह रहा है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि जो है स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए भी वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ जो है अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी जो है आँखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य से भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि वो पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, तो शिक्षक ने बताया ठीक है कि जो कुछ भी जो आप अपने आसपास जो देखते हैं उसी को तो पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण जो होता है मानव ने किया है। ठीक है, तो जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं उसको प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसको मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जैसे सड़क मानव द्वारा बनाया गया है, कार मानव द्वारा बनाया गया है, कपड़े, किताब इत्यादि। अब दो छात्र मिल करके कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिल करके प्रकृति एवं मानव निर्मित द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं की क्या कीजिए, सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ठीक है, ये दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ती रहती है। आगे कह रहा है ये पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करते हैं। ठीक है, पर्यावरण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये पर्यावरण जो होता है हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल तथा हमारे खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करते हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं जो होता है, कार का धुआं को प्रदूषित करता है। ठीक है, कार का धुआं जो है वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होते रहता है। ठीक है, मानव कार जो होता है, मानव कार मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, मानव जो होता है किसका निर्माण करते हैं, जीव जो भी मानव निर्मित होते हैं सभी का निर्माण मानव तो ही करते हैं, जैसे कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण। इस प्रकार से मानव प्रकृति जो है पर्यावरण में परिवर्तन करते रहता है। ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुकूल। यहाँ पे देखिए पर्यावरण के घटक दिखाए गए हैं। यहाँ पे प्राकृतिक घटक है और ये मानव निर्मित घटक है। यहाँ पे मानव को दिखाया हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक घटक में कौन कौन से होते हैं, तो पर्यावरण के प्राकृतिक घटक में जैसे जल मंडल हो गए, वायुमंडल हो गए, स्थल मंडल हो गए। ठीक है, उसके साथ ही क्या है, उसके साथ ही यहाँ पे सजीव जैव मंडल हो गए। और मानव निर्मित में क्या क्या आ जाएंगे, मानव निर्मित जो होते हैं पर्यावरण के मानव निर्मित घटक में क्या हो जाएंगे, जैसे इमारत हो जाएंगे, पार्क हो जाएंगे, उसके बाद में पुल हो जाएंगे, सड़क हो जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे उद्योग और स्मारक हो जाएंगे। ये क्या होते हैं, ये मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मानव क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, ठीक है, उसके बाद में धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये सभी क्या है, हमारे पर्यावरण के घटक हैं। कह रहा है कि इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है, और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब क्या कह रहा है कि ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण क्या कहते हैं, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं
प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। यह प्राकृतिक नेचुरल या फिर मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में जो होता है पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है। प्राकृतिक पर्यावरण में जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय यानी कि सजीव और निर्जीव जो होते हैं दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब जीवीय में क्या होता है और अजीवीय में क्या होता है? जीवीय में जैसे सभी सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु होते हैं, ये सभी जीवीय में आते हैं। और अजीवीय में क्या आते हैं? जैसे निर्जीव पदार्थ, जैसे संसार का जैसे स्थल हो गए। स्थल क्या है? ये हमारे निर्जीव पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? पर्यावरण के हमारे मिश्रण होते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित करती हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्यावरण क्या कह रहा है कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं। शब्द की उत्पत्ति जो होता है फ्रेंच शब्द, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेयर या फिर एनवायरोनेर से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आई कि प्राकृतिक पर्यावरण को हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? भूमि यानी कि लैंड, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर के जो होता है प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे ये सभी जीव जंतु मिलकर के क्या करते हैं? ये प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। ठीक है, आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को जो होता है स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। स्थल मंडल किसका बना होता है? तो चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ठीक है, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियाँ जो होता है महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी क्या होता है? पाए जाते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है। अब स्थल मंडल किसे कहते हैं? कि स्थल मंडल जो होता है वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक मात्र स्रोत होता है। ठीक है, स्थल मंडल जो होता है खनिज संपदा का क्या होता है? एक स्रोत के रूप में भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से दिखाया हुआ है? यहाँ पे जैवमंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल को दिखाया हुआ है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जहाँ पे जल होता है उसको जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी जल, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। जल मंडल किसका किसका मिलकर के मिश्रण होता है? तो नदी, झील, समुद्र या फिर महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर के जल मंडल बना होता है। ठीक है, यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है अपने चारों ओर के किसको थामे रखता है? वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूरज की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। ठीक है, इसमें कई प्रकार की गैसें भी मौजूद होती है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। ठीक है, हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल में जो होता है परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। वायुमंडल में जब परिवर्तन होता है तो हमारे मौसम एवं जलवायु में क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल एवं सजीव संसार का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, अब आइए कि पारितंत्र के बारे में समझते हैं। पारितंत्र क्या कह रहा है? पारितंत्र कह रहा है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी का मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं उसके बारे में बता रहा है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी जो होता है आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब आगे आइए प्रश्न पूछे कि पारितंत्र क्या होता है।
तो रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्की ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। अब यहाँ पे आइए आगे, एक ताल का पारितंत्र यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ताल में पारितंत्र दिखाया हुआ है। हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? उनके मन में ये विचार आने लगा। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध होता है? बिल्कुल, बहुत संबंध होता है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव जो होते हैं अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। सभी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु एवं मानव जो होते हैं अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, क्या कह रहा है? जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी एवं महासागर एवं छोटे छोटे ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र का ही बना था? अब आइए मानवीय पर्यावरण को देखते हैं कि मानवीय पर्यावरण क्या कह रहा है। कल कि मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते भी रहता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ती गई और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके भी सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना भी सीख लिया था। ठीक है, पहिए का आविष्कार भी हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति हुआ। ठीक, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार जो होता है सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक होता है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की भी थी जिसका नाम था नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती थी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देख करके नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का भी चित्र बना करके लाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही था। तो पर्यावरण के बारे में आज हम लोग मानवीय पर्यावरण और नेचुरल पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा सीखने को मिला है। ठीक है, इसका प्रश्न उत्तर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।